यहाँ पे एक परिपथ दिखाया गया है। यहाँ पे हमें ए और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध का बताना है, ठीक। और यहाँ पे जो प्रतिरोध है ए और बी के बीच में श्रेणी क्रम में दिए गए हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में। और बी और सी के बीच में जो प्रतिरोध दिए गए हैं वो किसमें हैं? समांतर क्रम में दिए गए हैं। किसमें? समांतर में दिए गए हैं। तो इनको अलग तरीके से जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में अलग जोड़ते हैं। और हमें बताना का है ए और सी के बीच में जितने प्रतिरोध हैं उनको जोड़ के तो बताना है। तो सबसे पहले हम इनको निकालते हैं। बी और सी के बीच में जो प्रतिरोध हैं उनको निकालना है सबसे पहले। तो हमें लिखना है, अब ये किसमें है? समांतर रूप में है, यानी कि ये किसमें है? समांतर में दिए गए हैं, ठीक। यानी समांतर रूप से जुड़े हैं। तो यहाँ पे 1/r और यहाँ पे हमें लिख देना है बी और सी, ठीक। यानी कि बी और सी के बीच में जो प्रतिरोध हैं इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे कितने प्रतिरोध हैं टोटल? इसमें 1 2 3 प्रतिरोध हैं। किसमें? समांतर में। तो यहाँ पे मिलेगा का हमें 1/2 लिख देना है और प्लस 1/6 और प्लस 1/6 ठीक। यानी कि 6 और 2। अब इनको जो है श्रेणी क्रम में नहीं है, ये श्रेणी क्रम में, ये है समांतर में। तो समांतर के लिए ये वाला सूत्र होता है, ठीक। तो इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे मिलेगा 1/r बी और सी के बीच का प्रतिरोध। तो यहाँ पे इनका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है। 6 6 2, क्योंकि हर समान नहीं है इनको जोड़ने के लिए। तो इनका एलसीएम कितना निकलेगा? 6 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1/2 और गुणे यहाँ पे 3 और गुणे 3। अब यहाँ पे 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। या इस तरीके से इनका जो हर है वो समान हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा प्लस का निशान और यहाँ पे आएगा 1/6 और प्लस 1/6, ठीक। इस तरीके से इनका हर समान हुआ। अब यहाँ पे 1/r बी सी, ठीक। और बराबर यहाँ पे 3 एकम 3 और प्लस 1 और प्लस 1 और बटे 2 3 6 यानी कि इनका हर समान हुआ। अब यहाँ पे 1/r और बी और सी के बीच का प्रतिरोध यहाँ पे मिल जाएगा 3 1 4 और 1 5, 3 और 2 5, 5/6। अब यहाँ पे 6 एकम 6 और आर बी का जो है 5 से गुणा, यानी कि यहाँ पे आर बी सी बराबर कितना आ जाएगा? 6/5 आएगा। कैसे? 6 एकम 6 और इनको जब गुणा करेंगे इधर जाएगा, फिर पक्षांतरण के बाद नीचे चला जाएगा। 6/5। अब इनको सरल कर देना है, यानी कि इनको दशमलव में बदल देना है। आर बी सी, ठीक। प्रतिरोध बी सी के बीच का। तो यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 1 बचा, दशमलव लगेगा, 0 आएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 1.2 ओम, ठीक। यानी कि बी और सी के बीच का जो प्रतिरोध मिला वो कितना है? 1.2। अब हमें क्या बताना है? ए और सी के बीच का प्रतिरोध, ठीक। ए और सी के बीच का प्रतिरोध। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि आर और यहाँ पे ए सी, ठीक। अब यहाँ पे कौन कौन है? एक तो इसमें 2 ओम है और यहाँ पे 3.5 ओम है और इनको जो जोड़ा गया है कितना आया है? 1.2 ओम आया है। तो इनको भी जोड़ देना है 1.2 ओम। तो यहाँ पे मिल जाएगा आर ए सी। तो यहाँ पे जो दशमलव से पहले संख्याएं हैं उनको अलग जोड़ते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्या अलग जोड़ते हैं। तो 5 और 2 7, ठीक। 5 और 2 7 यानी दशमलव के बाद 5 2 7 और यहाँ पे 3 और 1 4 और 2 6, ठीक। 3 2 5 और 1 6 यानी 6.7 ओम इनका आ जाएगा आंसर, ठीक। यानी तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध इनका कितना है? 6.7 ओम। ये हुआ इनका आंसर।